एंगेजमेंट्स ऑफ। और तू अपनी मां का हाथ पकड़ और निकल यहां से। मां चलो यहां से। कहाँ ले जा रहे हो? अब कौन हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारे बेटे का कालू, बहुत विकराल हूँ। अगर तुमने मुझे अमृत कलश के बारे में नहीं बताया ना, तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। मेरा बेटा, अगर ललित घर के अंदर है, ललित इतना बूढ़ा हो चुका है तो मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका होगा। क्या बोल रही हो डैड? ये जो बोल रही है वो सच है? इसका मतलब ऋषभ मेरा बेटा है? हाँ हाँ, ऋषभ तुम्हारा ही बेटा है। अब जल्दी से मुंह खोलो और बताओ कि कलश कहाँ है, वरना तुम्हारी बेटे की सांसें हमेशा के लिए बंद कर देगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, कुछ मत कर। तो बताओ कि कलश कहाँ है। बताती मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। कहाँ? उत्तर दिशा में, उज्जैन। चल। ऋषभ मेरा ऋषभ। What the hell is wrong with this car? गाड़ी में ही रहना। मैं जानती थी तुम पीछे से वार करोगे, क्योंकि पीछे से वार सिर्फ कायर करते हैं। पर तुम चाहे जितने भी वार क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें चंदा माँ को अपने साथ नहीं लेके जाने दूंगी। हो, रोक सकती हो तो रोक लो। दीदी जल्दी ये चंदा माँ को लेकर यहाँ से चली जाइए। रथा, तुम सतर्क रहना, ये नेवले बहुत शातिर होते हैं। दीदी यहाँ से चले जाइए उन्हें लेकर। दीदी चाहे जितना जहर उगल ले, अमृत कलश पाने से मुझे रोक नहीं सकती नागिन।
प्रथा, इस नेवले से ऐसे नहीं लड़ सकते। देखो तो मैं कैसे चोट बचा के यहाँ से निकल गया और चंदा माँ को भी ले गया। चाची जी, अगर वो सच में गलत निकला तो? नहीं बेटा, वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ, जिस अंदाज से, जिस तरीके से उसने तुम्हारे भाभी के साथ बात किया वो गलत था। एक सच बताओ, मेरी जो दोस्त है ना चंदा, बड़ी पागल सी हो गई है, सब कुछ भूल गई है वो। तुमने देखा ना तुम्हारे चाचा के साथ वो कैसी बातें कर रही थी? हाँ, ये सब कुछ देखकर ऋषभ ने रिएक्ट किया और उसको देखकर तुम्हारी भाभी ने रिएक्ट किया। लेकिन रैनक्ष भी तो इंसान है ना, उसे भी गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर न जाने वो क्या कर बैठा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर गया है यहाँ से। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करूंगी। चाची जी, अब मैं भी इस बारे में सोचूंगी। गुड बेटा। कब से चले जा रहे? बता मुझे वो कलश कहाँ है? तुझे पता है ना, अगर तूने मुझे बताया नहीं तो तेरे बेटे का क्या होगा? मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, उत्तर की तरफ चलो। ये हुई ना बात, वरना मैं तेरे बेटे की जान ले लेता। नहीं प्लीज, नहीं, ऐसे मत करना, उसे कुछ मत करना। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। उसने कुछ बताया? बता दिया है उसने। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, वहां पहुंचकर फोन करता हूँ। पेट्रोल खत्म, ये उन दोनों नागिनों का ही काम होगा। जब मैं उन दोनों से लड़ रहा था तभी उन दोनों ने कार का पेट्रोल निकाल दिया होगा, पर ये सब करके भी वो मुझे कलश तक जाने से रोक नहीं सकती। हिलना नहीं, फुल टैंक करना। ए हेलो, सुनो, अब मेरे साथ कोई गेम मत खेलना, हाँ? क्योंकि आज शाम तक वो अमृत कलश मेरे हाथ में आ जाएगा। और एक बात, वो अमृत कलश मेरे हाथ में आ जाए, उसमें मैं जहर घोल दूंगी। वैसे तुझे पता है ना ये अमृत कलश क्या है? मैं बताती हूँ। अमृत कलश वो है, उसमें जो भी डालो वो कलश के ऊपर से बहने लगता है। अगर अमृत डालो तो पूरे विश्व में अमृत फैलेगा, और अगर उसमें जहर डालो तो पूरे विश्व में जहर फैलेगा। इसीलिए मुझे वो अमृत कलश चाहिए। एक बार वो अमृत कलश मेरे हाथ में आ जाए, आज रात को ही पूरे देश में जहर फैलाऊंगी। इस देश का विनाश होगा, बस कुछ घंटों की बात है। फिर फोन कर रही हो? अरे यार चुप करना। मैं प्रथा को उसकी असली सासू माँ की आवाज सुनाना चाहती हूँ, सुनोगी? ओह, तो ये बात है, बात करो। प्रथा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा सही सलामत रहना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए चंदा माँ, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। बस आप उसे कुछ बताना मत। चंदा माँ प्लीज वो रैनाक्ष को आप अमृत कलश कहाँ है बताना मत। मेरे बेटे को बचा लेना प्रथा। तू सीमा को नहीं जानती, वो नागिन है, नागिन। अपने बेटे को भी डस सकती, मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी। उसे बचाना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए प्रथा। सीमा गुजराल, जैसे ही मुझे वो अमृत कलश मिल जाएगा ना, मैं उसमें वो सारा जहर घोल दूंगा जो चिंगिस्तानियों ने भेजा है।
बेवकूफ है तेरी सासू माँ। वो तो मुझे नागिन समझती है, ये नहीं जानती कि उसकी बहू नागिन है, नागिन। तुम्हें जो चाहिए वो मैं कर रही हूँ ना। तुम्हें अमृत कलश चाहिए, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहां तक। लेके जाना ही पड़ेगा। बस 1 घंटा और, उसके बाद वो अमृत कलश रैनक्ष के हाथ में होगा और फिर वो उस कलश में जहर डालेगा और उस अमृत कलश को वो गंगा में डाल देगा। एक बार गंगा में जहर फैलने लगे, उसके बाद इस देश का क्या होगा ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरा मतलब है देश का विनाश हो जाएगा, और देश का विनाश हो जाए उसके बाद मैं उस बुढ़िया को तेरी सासू माँ को सबसे पहले खत्म कर दूंगी, और उसके बाद तेरा पति उसके बेटे को भी मैं खत्म कर दूंगी। क्या हुआ? हार गए, आज मैं हार गई। नागिन नहीं रोती प्रथा, तू तो नागिन है ना। आई हेट टीयर्स नागिन, आई हेट टीयर्स।